अगले कॉलर हैं हमारे साथ शहर बानो जी, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइए आपका सवाल क्या है? हमारा सवाल दो हैं, दो तीन जी। हमारा पहला सवाल है कि हमारी बीपी बनती है तो हमें घबराहट और कपकपी होने लगती है। बीपी और गैस बनती है। ठीक है। हाँ, गैस बीपी दोनों साथ बढ़ती है। ठीक है। हाँ। आपकी उम्र क्या है? हमारी उम्र है 70 साल। ठीक है। और दूसरा सवाल, तीसरा सवाल? दूसरा सवाल है, हमारी बिटिया के जो है तो बच्चेदानी में गांठ है। हाँ हेलो, सासू माँ मेरी बोल नहीं पा रही, इसलिए मैं बोल रही हूँ। उनकी बेटी है, 30 साल की होंगी, उनकी यूट्रस में गांठ बताया, बहुत दिन से वो इलाज कर रही, 8 साल शादी से हो गया। उम्र बता दीजिए। उम्र उनकी 30+ होगी। और उनका तीसरा सवाल उनके समधी जी का है। उनका ऑपरेशन हो गया है रीढ़ की हड्डी में गले के पास, और 1 साल हो गया ऑपरेशन को। वो स्टिक लेके चलने लगे, कमजोर है, खा नहीं पाते, अब यूरिक एसिड भी बनने लगा, और हाथ पैर तलुओं में बहुत जलन होती है। खोल देते हैं हाथ तो जलन ज्यादा होने लगती, जब कोई कपड़े से ढक लेते हैं तो थोड़ा कम हो जाती, मगर कभी कभी बर्दाश्त से बाहर इनको जलन होने लगती है, बहुत परेशान हो जाते हैं। और दवा 1 साल से कंटिन्यू उनकी चल रही है। और एक्सीडेंट हो गया था तो उसी में कहा डॉक्टर ने कोई नस दब गई, तो फिर उनको ऑपरेट करना पड़ा। इनकी उम्र कितनी है? बहुत कम एज उनकी होगी, 70+ होगी, क्योंकि उनकी बेटियों की उम्र हो शादी है, नाती है 8-10 साल की। तो ठीक है, है। उनकी एज 70+ ही रखी है सर। जी जी ठीक है, ठीक है। बताइए कि पहला सवाल इनकी सास के लिए है, जिन्हें बीपी गैस की प्रॉब्लम है, घबराहट हो जाती है। ठीक है। देखिए, सासू जी को जैतून का सिरका रोज़ाना 2 बार 3-3 छोटे चाय के चम्मच पानी में मिलाकर दीजिए। ये एक ही सिरके से आपके 2-3 मर्ज को फ़ायदा होना मुमकिन है। पानी में मिलाकर दें जैतून का सिरका। गैस, एसिडिटी, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, दिल, लीवर और बहुत सारे फ़ायदे इनको इस एक दवा से होने मुमकिन है, जिसको जैतून का सिरका कहते हैं। असली लेना आप पर ज़रूरी है। दूसरा सवाल, इनकी बच्ची 30 साल की है, मैरिड हैं, बच्चेदानी में गांठें हैं। उनके लिए एक ख़ास नुस्खा जो अच्छा काम करता है, एलोवेरा का सिरका आता है। सिरका एलोवेरा 3 चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाएं, और 1 चुटकी में जितना खाने का नमक आए, हमारे किचन में जो खाने का सोडा 1 चुटकी उसमें मिलाकर रोज़ाना 1 बार पी लिया करें, उनको भी फ़ायदा मुमकिन है। जी, इनके फादर इन लॉ के लिए सवाल था कि ऑपरेशन हो चुका है, खा नहीं पाते, हाथों में जलन रहती है, पैरों में तकलीफ़ है। हाँ, बड़ी तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं उनको वो, और ऑपरेशन से पहले अगर फ़ोन करते तो ऑपरेशन की भी ज़रूरत शायद नहीं पड़ती, लेकिन अब भी कुछ नहीं, थोड़ा सब्र करें। और गोंद स्याह नाम का एक काला गोंद आता है जो बेइंतहा नकली भी मिलता है, असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है। 1 ग्राम खाना है 2 वक्त में, आधा ग्राम। असली मिल जाए तो आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को आप इनको बुज़ुर्ग को खिलाएं। 7-8 दिन बाद इनको हल्का सा फ़ायदा होता है, और 5-6 महीने इलाज करें तो इनको भी फ़ायदा मुमकिन है। जी, हरियाणा से हैं जसवंत जी, स्वागत है आपका। हेलो मैडम जी, नमस्कार। जी नमस्कार जसवंत जी, आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है मैडम ये कि जब से हमने ऑपरेशन कराया ना, ऑपरेशन के बाद में खाना खाती है तो गैस बनती है। किस चीज का ऑपरेशन कराया है? पेट में
क्या था पेट में? मैं वहीं बोल रही हाँ बोलिए, तेज आवाज में बात कीजिएगा, ठीक है? हूँ। बोलिए। मैंने ना वो बड़ा बच्चेदानी का ऑपरेशन करवाया है, तो ये जैसे कुछ खा लेती हूँ जब भी गैस बनता है, कुछ नहीं खाती जब भी गैस बनता है। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 34 साल है। ठीक है। बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है बच्चेदानी के रिमूव कराने में, और बहुत तकलीफ़ उठा ली आपने, और ये तकलीफ़ रह गई। देखिए, पेट मुतासिर हो जाता है, इम्प्रेस हो जाता है जब हम ऐसे कोई बड़े ऑपरेशन कराते हैं, और एंटीबायोटिक दवाएं बहुत लेनी पड़ती हैं। अब पहले से आप लोग अगर ऑपरेशन से पहले कुछ बात करें तो आपको कुछ फ़ायदा हो जाए, ऑपरेशन के बाद करते हैं तो फ़ायदा तो फिर भी होता है, लेकिन आप बहुत बड़ी तकलीफ़ और बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने से भी बच सकते हैं। जैतून का सिरका लीजिए, और दिन में 2 बार छोटे टीस्पून जिन्हें कहते हैं, पानी में डालकर 3-3 चम्मच 2 बार दिन में लिया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, महाराष्ट्र से हैं जावेद अख्तर जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी। हाँ, मेरी उम्र 46 साल है। मुझे पेट में गैस की बहुत प्रॉब्लम होती है। कब से गैस बन रही है आपको ये? 2-3 महीने से। ठीक है जी। देखिए, जब भी खाना खाएं 2 चम्मच सौंफ खाया करें, 5 बार गर्म पानी पिया करें। आपकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, इस इलाज से भी आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं हिसार से नरेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार। जी, मेरे दोनों घुटनों में दर्द है। घुटनों में दर्द है, आपकी उम्र क्या है? 42 साल है। 42 साल। जी। देखिए, घुटनों में कैसा ही दर्द हो, पिंडलियों में हो, मांसपेशियों में हो, कमर में हो, मोढ़ों में हो, कहीं भी शरीर में कोई दर्द हो, एक दवा के बारे में मैंने बताना शुरू किया था तो हर जगह मिलती थी असली। अब बड़ा अफसोस की बात है कि लोग नकली देने लगे। उस दवा को कहते हैं गोंद स्याह, काला गोंद, लेकिन सब लोग उसकी जगह पर अब या तो ये एलोवेरा के उससे बनती है एक गोंद छिलके से, वो देने लगे, या ढाक का गोंद देने लगे। देखिए, ये ढाक का गोंद नहीं है, ये एक अलग गोंद है। अगर असली मिल जाए, इसे गोंद स्याह कहते हैं, काला गोंद, बड़ा कीमती है अगर असली मिल जाए। और आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, नाश्ते और खाने के बाद खाना है। आप लगातार खाएं। देखिए, फ़ायदा तो 5-7 दिन के बाद ही शुरू करता है, लेकिन जोड़ नस नस का दर्द चूस लेता है। मैंने अपने अनुभव में इससे अच्छी रॉ मटेरियल नहीं देखा, इससे अच्छा गोंद नहीं देखा, लेकिन असली मिलना शर्त है, आपकी जिम्मेदारी है। मिल जाए तो 100 ग्राम भी असली मिल गया तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, इंदौर से हैं हिना, स्वागत है आपका। हेलो जी। मैम, मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम थी काफी टाइम से। हाँ, तो उसका थोड़ा वो चाहिए था। आपकी उम्र क्या है? मैम 21। 21। जी। अच्छा, देखिए, इलाज आसान है लेकिन समझना मुश्किल है। ये एलोवेरा का सिरका ले लें, असली एलोवेरा का सिरका 3 चम्मच 1 गिलास पानी में डालें। रात के टाइम खाना वाना खाने के बाद सोते समय 3 चम्मच एलोवेरा का सिरका 1 गिलास पानी में मिलाएं, और एक चुटकी में जितना खाने का सोडा आए वो उसमें मिलाकर खूब अच्छी तरह,
और रात को सोते वक्त एक बार बस पी लिया करें, आपकी परेशानी ठीक होना मुमकिन है। तो दर्शकों देखिए, आपकी परेशानी तभी ठीक होगी जब आप लोग नुस्खे लिख लेंगे, समझ लेंगे। ऐसा नहीं कि आपने कार्यक्रम में कॉल किया और आपने सुनकर संतोष कर लिया, आपने कोई भी नुस्खा बना लिया, कैसे भी बना लिया। ऐसे करेंगे तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इतने बेहतरीन कीमती नुस्खे आप लोग सीधा हकीम साहब से जानते हैं। अगर कोई भी क्वेरी आप लोग करना चाहते हैं, यानी कि आप कुछ लिखने से चूक गए हैं या फिर आपको ये नहीं समझ में आ पा रहा कि कैसे बनाना है नुस्खा, आप तुरंत हेल्पलाइन नंबर पे बात कीजिए, कभी भी कॉल कीजिए, क्योंकि 24 आवर्स आप लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल है। आइए बात अगले कॉलर से। स्वागत है आपका मोहिनी जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, कहाँ से बात कर रही हैं? राजस्थान जयपुर से बात कर रही हूँ मैडम जी। आपका सवाल क्या है? सवाल मैडम ये है कि कमर में दर्द है मेरे 5-6 दिन से, बहुत ज्यादा। 5-6 दिन से? हाँ, और मैडम बहुत ज्यादा। एक्चुअली मेरे सिजेरियन बेबी हो रखे हैं। हाँ, आपकी तो उम्र क्या है? उम्र तो मैडम 32 साल है जी। अच्छा बेटा, देखो 5-6 दिन वाले पेशेंट वैसे हमें फ़ोन नहीं करते हैं। आपने दवा भी ली होगी, फ़ायदा नहीं हो रहा होगा। देखिए, इसी कैफियत को देखते हुए तो कभी जल्दी जल्दी में ऑपरेशन भी कर डालते हैं। ये बस ठीक हो सकता है। अपने डॉक्टर की दवा लें। और एक आता है गौनसिया, इसे काला गौन कहते हैं, लेकिन नकली बहुत मिलने लगा। असली अगर आपको मिल गया, आपकी जिम्मेदारी असली लेना। ये काला गौन भी कहते हैं, गौनसिया भी कहते हैं। ये जल्दी से आप ले लें और आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम खाएं, नाश्ते और खाने के बाद। दर्द हो तो दर्द की दवा लेना। ये 5-7 दिन के बाद फ़ायदा शुरू करता है। लेकिन जहाँ सब दवाएं काम करना बंद कर देती हैं, वहाँ से ही काम शुरू करता है। आप असली लेने की जिम्मेदारी लें और इस्तेमाल करें। वज़न नहीं उठाएं और ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट का प्रयोग करें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। आइए बात नेक्स्ट कॉलर से। स्वागत है आपका। हाँ जी, मेरा नाम सरोज है। जी सरोज जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरा ना बेटा है, मेरे बेटे के बारे में बात करनी थी। बोलिए। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा 3 साल का है, 3 साल 3 महीने का। हाँ। वो बोलता नहीं है। तो जब वो छोटा था ना, साल भर का, तो सारी बातें करता था, सब बात करता था, जवाब देता था। ठीक है। तो अब बोलता नहीं है। 3 साल का? हाँ जी, अब 3 साल 3 महीने का हो गया, 3.25 साल का हो गया। जब वो साल भर का था ना, हर पिक्चर बताता था, नेम बताता था, साउंड बताता, रिलेशन बताता था। समझ नहीं आ रहा। आपका बच्चा 3 साल का है? हाँ जी, 3 साल 3 महीने का हो गया। ठीक है। पहले आवाज निकलती थी थोड़ी बहुत बच्चे की? थोड़ी बहुत ही, बहुत पूरी जवाब देता था? हाँ, जवाब देता था, पिक्चर के नेम बताता था, पिक्चर की साउंड बताता था, अपनी फैमिली के मेंबर्स बताता था, नेम बताता था उनके। लेकिन मैम बच्चा तो बहुत छोटा है, इतना छोटा बच्चा कैसे बोल सकता है? डॉक्टर, जब एक साल भर का था ना, हाँ, तो सारी जैसे पिक्चर दिखाते थे, बुक दिखाते थे। अच्छा, कुछ ना कुछ आवाज निकलती थी बच्चे की? पूरी आइडेंटिफाई करता था बुक को। जी हकीम साहब। देखिए, फिलहाल तो उन्हें जो दूध पीता है बच्चा, उस दूध में 1 चम्मच ये बादाम का शुद्ध तेल होना चाहिए। खाने वाले बादाम का, मीठे बादाम का तेल शुद्ध होना चाहिए। ये दूध में मिला के 1 चम्मच दिया करें रोज़ाना। और अभी बच्चा बहुत छोटा है और लगातार 1 महीना दें, और मुझे उम्मीद है कि कुछ 1 महीने में फ़ायदा नज़र आना चाहिए।